बाजार में पिछले हफ्ते आखिरी कारोबारी दिन में हमने देखा था कि मुनाफा वसूली देखी थी, लेकिन वापस से यहां पर तेजी लौट आई है। अच्छी मजबूती के साथ आज के सत्र में कारोबार होते हुए हमने देखा। करीब करीब 100 अंकों की तेजी निफ्टी में भी यहां पर दिखी और ठीक ठाक तेजी दिख रही है। और एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल ये दोनों सेक्टर छोड़ दे तो ज़्यादातर सेक्टर आज हरे निशान में बंद हुए हैं और साथ साथ यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक ही खरीदारी रही। लेकिन आने वाले सत्र कैसे रहने वाले हैं और आपके लिए क्या मौके होंगे, ये बातचीत करने के लिए सचिन गुप्ता है हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, आपने वक्त निकाला इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। और पहला सवाल मेरा इंडेक्स को लेकर होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर क्या मूड बन रहा है सर बाजार को देखकर? गुड आफ्टरनून विश्वमोहन जी एंड सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। बिल्कुल मार्केट का मूड माहौल की बात करें तो लाइक फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जैसे कि आपने हाईलाइट किया, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, पर आज के ट्रेडिंग सेशंस में वापस से एक मॉर्निंग से ही जो है कि स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही थी एंड कुछ चुनिंदा सेक्टर्स को छोड़ के ओवरऑल मार्केट की जो वृद्धि थी वो पॉजिटिव साइड में ही थी। और फाइनली क्लोजिंग भी जो है वो हमें थोड़ी सी फेवरेबली देखने को मिली है। 24,050 24,000 के जो साइकोलॉजिकल लेवल्स थे उसके ऊपर ही निफ्टी जो है वो सस्टेन होता हुआ क्लोज होता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम देखें तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में वापस से लोअर साइड से एक अच्छी स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आई है। बैंक निफ्टी भी जो है वो पॉजिटिव साइड में क्लोज होता हुआ दिखा है। जिस तरीके की क्लोजिंग हुई है मुझे लगता है कि मोमेंटम जो है वो कमिंग सेशंस के लिए भी पॉजिटिव ही रहेगा। अभी के लिए निफ्टी के अंदर मैं बात करूं तो 23,950 वो एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल बना हुआ है और जब तक इन लेवल्स के ऊपर जो है वो निफ्टी सस्टेन कर रहा है, पॉसिबिलिटी पूरी है कि अपसाइड में 24,200 250 ये लेवल्स चेज होते हुए निफ्टी के अंदर नजर आए कमिंग सेशंस में। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में भी लगातार हमने स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू होती हुई देखी है और जिस तरीके की क्लोजिंग यहाँ पे भी देखने को मिली है, मुझे लग रहा है नियर टर्म में हम बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपसाइड टारगेट्स हो सकते हैं करीब 58,700 टू 59,000 तक के। लोअर साइड में अभी के लिए एक इमीडिएट बेस बना हुआ है 57,200 के अराउंड, जो कि एक अच्छे सपोर्ट एरियाज है और जब तक इनके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है पूरी पॉसिबिलिटीज है कि अपसाइड में जो 59,000 तक के टारगेट हम लेके चल रहे हैं वो जल्दी हमें देखने को मिले। सो इंडेक्स फ्रंट पर व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड में, साथ साथ में जिस तरीके से हम सेक्टरल बाइंग और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस भी देख रहे हैं, मुझे लगता है वहां पर नजर रखनी चाहिए और अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। ओके, तो आपको इंडेक्स में यहाँ पे लग रहा है कि पॉजिटिविटी और जो मोमेंटम है वो आगे भी जारी रहेगा और निफ्टी लग रहा है कि 24,250 तक 23,950 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में भी बाई साइड में लॉन्ग साइड में रह सकते हैं और 24,250 तक जाने की उम्मीद है। और बैंक निफ्टी यहाँ पर आपको लग रहा है कि 59,000 तक जा सकता है। सर अब कुछ सेक्टर की बात करते हैं। आज एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल में दबाव दिखा, क्या लग रहा है आगे कुछ मोमेंटम बढ़ने की यहाँ पर उम्मीद है या इस सेक्टर से दूर रहना चाहिए? क्योंकि जिस तरह के हालात मॉनसून को लेकर है, कंजम्पशन की स्टोरी पर कुछ झटका लग सकता है। हाँ जी बिल्कुल, ओवरऑल अगर हम देखें तो आज करीब करीब आधे परसेंट के आसपास का एक जो प्रेशर है वो यहाँ पर देखने को मिला है ओवरऑल सेक्टर्स पर। और जिस तरीके से टेक्निकल फॉर्मेशंस वहां पर बनते हुए नजर आए हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कमिंग सेशंस में जो है पर्टिकुलर सेक्टर में देखने को मिलनी चाहिए। एक डेली चार्ट्स पर हम देख रहे हैं कि एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आया, विच इज क्लियरली इंडिकेशंस ऑफ दी फर्दर रिवर्सल ट्रेंड। तो जो फर्दर मोमेंटम हमने करीब 24,400 के सॉरी 34,400 34,400 के आसपास से जो कंटिन्यू होता हुआ देखा था 37,000 तक, मुझे लगता है कि अब जो है वो सेक्टर्स पे थोड़ा सा पॉज हमें देखने को मिलेगा और एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कमिंग सेशंस में हावी होती हुई नजर आ सकती है। तो जो भी पोजीशंस बनी हुई हैं पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर, मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचना चाहिए। ओके, तो एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को लेकर ये राय है। बैंकिंग में कोई आपकी तरफ से पिक आ रही है, प्राइवेट या सरकारी दोनों ही स्पेस में से कहीं से भी दे सकते हैं सर? जी बिल्कुल, बैंकिंग के अंदर एक लाइक अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक पर मुझे लगता है थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए। अच्छे सेटअप्स बने हुए हैं ओवरऑल टेक्निकली भी, अगर हम देखें तो पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मोमेंटम है, बट स्टॉक जो है वो अपने ब्रेकआउट के पास ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेकआउट जोन्स बन रहे हैं 1365 के, 1365 रुपए कंडीशनल बाय रहेगा इसमें। मेरे को मुझे लगता है एक बार 1365 ये लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो अपसाइड में करीब करीब 1400 1430 तक के लिए स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ सकता है। लोअर साइड में अभी के लिए जो सपोर्ट बने हुए हैं स्टॉक के अंदर वो इंटैक्ट है करीब 1320 रुपए के आसपास। तो अगर कोई पोजीशंस होल्ड भी कर रहा है तो मुझे लगता है 1320 की स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड किया जा सकता है। वाइल अगर कोई फ्रेश बाइंग देख रहा है तो उनके लिए लेवल रहेगा 1365 का। ये लेवल जैसे ब्रेक होता है मेरे हिसाब से पोजीशंस बाय साइड में इनिशिएट की जा सकती है आईसीआईसीआई बैंक। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक आपको पसंद यहाँ पर आ रहे हैं। सर आईटी में क्या कुछ नया नजरिया बन रहा है? क्या क्या सोच रहे हैं आप? लोगों की रीडिंग क्या है? क्लाइंट्स को क्या एडवाइस कर रहे हैं आईटी में आजकल?
आईटी में सर मेरे सबसे लाइक अभी के लिए अगर हम देखें ना तो थोड़ा सा इंडिसिसिवनेस तो है, नो डाउट। हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि 102 ट्रेडिंग सेशंस के पुल बैक मूव देखने को मिलते हैं और उसके बाद में वापस से एक बड़ा ड्रॉडाउन जो है वो किसी भी दिन XYZ किसी भी न्यूज के चलते जो है वो आईटी सेक्टर में देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी जो है थोड़ा सा वीक ही नजर आ रहा है। और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जिनका नजरिया थोड़ा सा लंबा है आईटी स्टॉक्स में वही निवेश कर सकते हैं। नजरिया लंबा लाइक जो लोग सोच रहे हैं कि 2 से 3 साल तक इन्वेस्टमेंट को देखना ही नहीं है, वो लोग मेरे हिसाब से आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा जो है वो चैलेंजिंग रहेगा पर्टिकुलर सेक्टर। सो शॉर्ट टर्म में अभी कुछ बहुत ज्यादा मेजर रिटर्न्स हमें लगता है कि एक बार आईटी सेक्टर से देखने को नहीं मिलेंगे। सो यस, इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं बात करूं या 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मार्केट के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। तो कभी भी कोई डिप मिलती है और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में वापस से अपसाइड मोमेंटम मिलते हैं लाइक 4% 5% के, तो वहां पर एक बार मुनाफा वसूली की जा सकती है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपका कोई रुझान है 2 से 3 साल के लिए अगर वेट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए वैल्यू बाइंग स्टॉक्स। ओके, तो ये है। और अगर कल किसी को अगर ट्रेड करना है तो कोई आपने क्या आइडेंटिफाई किया है? आपकी तरफ से कोई टॉप ट्रेड्स हैं क्या? जी बिल्कुल, कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए अगर हम बात करें तो जो टॉप ट्रेडिंग पिक्स हैं वो नजर है थोड़ा सा डिफेंस एंड शिपिंग सेक्टर्स की साइड में एक अच्छे मोमेंटम्स हम देख रहे हैं। एंड शिपिंग का सेक्टर से जो स्टॉक है वो जी शिपिंग, यहाँ पर एक अच्छे सेटअप्स बनते हुए नजर आए हैं। कल के ट्रेडिंग सेशंस में तो हमने यानी कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमने स्ट्रेंथ देखी थी। स्टॉक के अंदर करीब करीब ऑलमोस्ट 2% के आसपास के गेन थे और आज वो एक फॉलो बाइंग कंटिन्यू होती हुई नजर आई है। आज भी स्टॉक में करीब 2.5% के आसपास के गेन देखने को मिले। साथ ही साथ में स्टॉक डेली चार्ट्स पर अपने 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करके ऊपर में क्लोज होता हुआ नजर आया। सो 1473-74 के आसपास में इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग सेशंस में अगर अराउंड दैट लेवल्स मिलता है तो बिल्कुल बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 1450 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा। अपसाइड में मुझे लग रहा है करीब 1530 1530 रुपए तक के टारगेट जो है वो जी शिपिंग में हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाई किया है ये थोड़ा सा लाइक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर से है, जो कि आजकल थोड़ा सा थीम में भी है। और स्टॉक का नाम है टीडी पावर सिस्टम। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक में वापस से करेक्शन के बाद लौटते हुए नजर आई है। स्टॉक ने जो प्रायर करेक्शंस में अपने 50 डेज के मूविंग एवरेजेस को रिक्लेम किया था, वहां से एक शार्प बाउंस बैक जो है वो स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। ओवरऑल भी अगर हम देखें लॉन्ग टर्म के चार्ट्स पर, वीकली या मंथली चार्ट्स पर, तो स्टॉक अपने हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस में ही मूव करता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि ओवरऑल अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो पर्टिकुलर स्टॉक में बनी हुई है। सो टीडी पावर सिस्टम, जहां पर हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में भी ऑलमोस्ट करीब 4.5% तक के गेन्स जो है वो कंटिन्यू होते हुए देखे हैं। तो यहाँ पर टीडी पावर सिस्टम में बाइंग करने की सलाह रहेगी। अगर कल के ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक 1320 1325 की रेंज में मिलता है तो वहां से एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 1298 1298 एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा। और अपसाइड में मुझे लग रहा है पहला टारगेट करीब 1360 हो सकता है। 1360 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन कर जाता है तो फिर पॉसिबली करीब 1400 तक के भी लेवल्स ओपन होते हुए स्टॉक में नजर आ सकते हैं। ओके, तो 1360 के ऊपर निकलने पे टीडी पावर सिस्टम 1400 के ऊपर भी जाता हुआ निकल सकता है, लेकिन 1298 ये लेवल है, उसके आसपास का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। दूसरी कॉल जी शिपिंग है जो 1530 तक भी जाने की संभावना यहाँ पर देख रहे हैं। दो टॉपिक आपकी तरफ से आ गई है, और भी कोई कॉल है या कल के लिए इतना ही है सर? एक स्टॉक और है जो कि इसके साथ में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये स्टॉक मैंने हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया है। इसमें थोड़ा सा जो है वो लाइक मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से एक व्यू लेके चल रहे हैं। स्टॉक का नाम है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। सो यहाँ पर भी एक अच्छे मोमेंटम्स कंटिन्यू होते हुए नजर आए हैं। स्टॉक ने अपने 50 एज वेल एज 200 डेज के जो मूविंग एवरेजेस हैं उनको ब्रेक किया है। साथ साथ में गोल्डन क्रॉसओवर स्टॉक में देखने को मिला है। सो थोड़ा सा अगर किसी का नजरिया है 3 से 4 हफ्तों के लिए कोई पोजीशंस लेने का, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज इसमें एक पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। अच्छे बेस बने हुए हैं स्टॉक के नियर अराउंड 1540 के आसपास में, जो एक अच्छे लाइक 3 से 4 हफ्तों के लिए एक अच्छे सपोर्ट एरिया और एक स्टॉप लॉस पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। और इसके चलते मैक्स फाइनेंशियल में मुझे लग रहा है एक अच्छा मूव ऑन दी हायर साइड में करीब करीब 1850 से लेकर 2000 तक के लेवल्स जो है वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 1850 से 2000 तक के लेवल भी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में दिख सकते हैं। इसके अलावा टीडी पावर सिस्टम, जी शिपिंग, आईसीसी बैंक जैसे 4 स्टॉक्स और सेक्टर के साथ साथ इंडेक्स, दोनों मेजर इंडेक्स पर भी, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी आपने राय दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका, आपने वक्त निकालकर हमारे दर्शकों को गाइड किया, पूरे दिन का रैप अप और कल की तैयारी भी उनको करवा दी है। सर, जाने से पहले डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। बिल्कुल, जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए उसमें मेरा कोई पर्सनल एक्सपोजर नहीं है, बट इनमें क्लाइंट्स की कुछ पोजीशंस हो सकती हैं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए हमने भी ऑलरेडी डिस्क्लेमर दिया हुआ है। ये स्टॉक हमने आज ही हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। चलिए, इसी नोट पर आज के राउंड अप और कल की तैयारी वाले इस स्टॉक मार्केट के शो को यहीं खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ बने रहिए। नमस्कार।